साथ समय के जो चले करता रहे प्रयास, हिम्मत कभी न हारता नहीं छोड़ता आस। दुनिया क्या है सोचती करता नहीं ख्याल, लड़कर वही है जीतता रचे वही इतिहास। सभी लोग को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नरसिंह वर्मन, और ऑप्शन नंबर बी दिया है महेंद्र वर्मन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है परमेश्वर वर्मन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह शहर के पश्चिम दिशा में स्थित यह मंदिर कांचीपुरम का सबसे प्राचीन और दक्षिण भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। अब मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय के द्वारा करवाया गया। मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य प्रतियोगिता में दर्शाया गया है। यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अग्नि, और ऑप्शन नंबर बी दिया है इंद्र, और ऑप्शन नंबर सी दिया है वरुण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है धौ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के द्वारा मिलता है। ऋग्वेद से उपनिषदों तक इंद्र का उल्लेख शत्रु संहारक के रूप में किया गया है। अब वैदिक साहित्यों में इंद्र की ख्याति युद्ध के देवता के रूप में की गई है। ऋग्वेद में इंद्र को वृत्तासुर का विनाशक अशंबर नामक दैत्य के पुरों का नाश करने वाला, रथियों में सर्वश्रेष्ठ, वाजिपतियों का स्वामी, दुष्ट दलन करता, शत्रुओं को खदेड़ने वाला, महान बलवान देवताओं में महान बलशाली और वीरों के साथ युद्ध में विजयी बतलाया गया है। इंद्र के प्रभाव को आकाश से भी अधिक श्रेष्ठ और उनकी महिमा को पृथ्वी से भी अधिक
विस्तृत बताया गया है। उपनिषदों में इंद्र को अन्य देवताओं से श्रेष्ठ कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार इंद्र ने प्रजापति के साथ 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। और सभी देवताओं में इंद्र ने ही ब्रह्मा को सर्वप्रथम जाना था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अनाज, और ऑप्शन नंबर बी दिया है मुद्रा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है गाय, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दास। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गाय। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर ही होती थी। अगला प्रश्न लेते हैं, ऋग्वैदिक नदी परुषणी का महत्व क्यों है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सर्वाधिक पवित्र नदी होने के कारण, और ऑप्शन नंबर बी दिया है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख होने के कारण, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 राज युद्ध के कारण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 राज्य युद्ध के कारण। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध को एक दुर्भाग्यशाली घटना कहा गया है। इस युद्ध में इंद्र और वशिष्ठ की संयुक्त सेना के हाथों विश्वामित्र की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 10 राज युद्ध में इंद्र और उसके समर्थक विश्वामित्र का अंत करना चाहते थे। हालांकि विश्वामित्र को भूमिगत होना पड़ा, लेकिन बाद में वे फिर से शक्तिशाली बनकर उभरे। उस काल में राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक समुदाय से परिवर्तित होकर राजाओं पर केंद्रित भी हो गई। 10 राज युद्ध में भारत कबीला राज प्रथा पर आधारित था, जबकि उनके विरोध में खड़े कबीले लगभग सभी लोकतांत्रिक थे। तो इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यावर्त और आर्यों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी कारण आगे चलकर पूरे देश का नाम ही आर्यावर्त की जगह भारत पड़ गया। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वीर या योद्धा, और ऑप्शन नंबर बी दिया है श्रेष्ठ या कुलीन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है विद्वान, और ऑप्शन नंबर डी दिया है यज्ञकर्ता। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सम्माननीय, आदरणीय या उत्तम व्यक्ति। अमरकोश में इसका अर्थ कुलीन, सभ्य, साधु आदि अर्थों में किया गया है। नैतिक रूप से प्रकृति आचरण करने वाला आर्य कहा जाता है। अब पुरातन भारतीय समाज में आदरणीय को आर्य शब्द से संबोधित करने की परंपरा रही है। पति को आर्यपुत्र, अब पितामह को आर्य तथा पितामाही को आर्य पत्नी से संबोधित किया जाता है। रामायण में राम के आर्य व आर्य पुत्र शब्द प्राप्त होते हैं। अब वैदिक भारतीय समाज में गुण, कर्म व स्वभाव को ध्यान में रखकर मनुष्य जाति को दो भागों में बांटा गया, आर्य व दस्यु। वेद भी इनका भेद जानने को कहते हैं। वेद सत्य, अहिंसा, पवित्रता आदि सद्गुणों को धारण करने वालों को आर्य कहते हैं तथा समग्र विश्व को इन जैसा बनाने की कामना करता है। अगला प्रश्न है, वेदों में शब्द अयस का अर्थ है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तांबे एवं कांस्य के लिए, और ऑप्शन नंबर बी दिया है न मारने योग्य, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अतिथि को भोजन में गाय का मांस खिलाना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हिमालय की घाटी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबे एवं कांस्य के लिए। कुछ विद्वानों के अनुसार अयस का अर्थ तांबा है। इसके अलावा सोना, चांदी, रिपु आदि धातुओं का भी वर्णन प्राप्त होता है। लोहा का उल्लेख बाद की संहिताओं में मिलता है। शीशा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता, किंतु अथर्ववेद में भी शीशे के छर्रे का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है द्रविड़, और ऑप्शन नंबर बी दिया है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी दिया है संस्कृत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर आर्यों को मूल निवास मध्य एशिया से मानते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था एवं इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई के 5 भाग थे: कुल, ग्राम,
जन, राष्ट्र। तो ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, अब विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारी पुरोहित एवं सेनानी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित एवं विश्वामित्र उत्तरदायित्व पुरोहित थे। सूत रथकार एवं कम्मादि नामक अधिकारी रथनी की श्रेणी में आते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ऋग्वेद, और ऑप्शन नंबर बी दिया है सामवेद, और ऑप्शन नंबर सी दिया है यजुर्वेद, और ऑप्शन नंबर डी दिया अथर्ववेद। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3.62.10 के मेल से बना है। इस मंत्र में सावित्री देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में पूजा की जाती है। गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, और ऑप्शन नंबर सी दिया है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें मानवों द्वारा नहीं रचा गया। अपौरुषेय शब्द संस्कृत में पुरुष से अलग का अर्थ होता है। यह शब्द व्यक्ति या मानव के द्वारा बनाए गए नहीं होने का भाव दर्शाता है। वेदों का मान्यता से यह मान्यता है कि उन्हें देवताओं द्वारा अपनी अनंत ज्ञान प्रकट करने के लिए साक्षात्कारित किया गया है। वेद ऋषियों द्वारा ध्यान और तपस्या के माध्यम से उपास्य देवताओं के माध्यम से प्राप्त किया माना जाता है। इसलिए वेदों को मान्यता से मानवीय या मानव सृजित नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें दिव्य और अचूक ज्ञान के व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया माना जाता है। वेदों का अपौरुषेय होने का यह विश्लेषण उनकी महत्वपूर्णता और आदि काल को दर्शाता है, जिसे संसार में सदियों में
रीति स्मृति की आदर्श मान्यताओं के रूप में सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भीम द्वितीय, और ऑप्शन नंबर बी दिया है मूलराज द्वितीय, और ऑप्शन नंबर सी दिया है भीमदेव प्रथम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मूलराज प्रथम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमदेव प्रथम। इतिहास के पन्नों में आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उसे ध्वस्त कर दिया गया। साल 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। अब कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी के अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। हालांकि गजनवी से पहले भी सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हो चुके थे और इसके बाद भी मंदिर पर हमले किए गए। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण कई बार यह मंदिर तोड़ा गया और पुनर्निर्माण किया गया। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।